अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई याद है? सीएसएस की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी और फॉन्ट फैमिली वगैरह सब कुछ लगाना सीखा था। ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब नया टॉपिक देखते हैं कि हमारे पास तो फॉन्ट फैमिली हो गया था, फॉन्ट साइज हो गया था और ये सब प्रॉपर्टीज हो गई थी। टेक्स्ट शैडो हो गया था। फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर ये नहीं हुआ। अच्छा भाई, अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सब काम कर लिया था। अब एक नई फाइल बनाते हैं सी एस एस क्लास 2 के नाम से या क्लास 3.html और इसके साथ सी एस एस क्लास 3 स्टाइल डॉट डॉट सी एस एस। अच्छा भाई, तो यहाँ पे जाके हमने सिंपल बेसिक कोड जो HTML का कोड होता है वो कर दिया। इसके साथ अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लिया CSS वाली, जिसका नाम है CSS क्लास डॉट CSS। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी नई प्रॉपर्टी है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। ये वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन कभी भी इनलाइन पर अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, इंटरव्यूअर लाजमी ये सवाल करता है वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनलाइन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। ये हमारे पास इनलाइन पर अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसको लिखने का तरीक़ेकार है कॉलन आगे फर्स्ट लेटर। मतलब इसको लिखने का तरीक़ेकार कुछ इस तरह है, आपका सेलेक्टर और उसके बाद फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन। लेकिन अगर हम इनलाइन की बात करें, इनलाइन में तो इस तरह होता है, ऐसी है ना भाई। अब ये इसके बीच में मुझे कोई स्टाइल लगाना है, मैं क्या करूँगा, स्टाइल में देखिए यूँ लगाऊंगा। लेकिन फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर को हम सेलेक्टर के साथ इस तरह लिखते हैं, आपका सेलेक्टर और फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन। तो इसलिए बोला जाता है कि ये वाहिद प्रॉपर्टी है जो आपके पास, ये फर्स्ट वो वाहिद प्रॉपर्टी है जो आपके पास इनलाइन पर काम अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको लिखने के लिए सबसे पहले सिलेक्टर चाहिए, उसके बाद कॉलन का साइन लगाना है, फिर फर्स्ट लेटर और फिर प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग इनलाइन पर अप्लाई नहीं कर सकते, इंटरनल या एक्सटर्नल पे अप्लाई हो सकती है। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, मैंने P के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे जाके बोला कि P में जाओ, P के अंदर फर्स्ट लेटर, उसका फॉन्ट साइज जो है वो 400 कर दो, 400 पिक्सल कर दो।
तो जैसे ही इधर आएंगे आउटपुट पे चेक करेंगे हम, और पास फाइल है ये रही। अब हमने देखा ये एल का लेटर क्या हो गया, सबसे बड़ा। क्यों ये बड़ा हुआ भैया, हमारी भी सुन लो यार, हम भी कुछ सुनाने के लिए बैठे हैं, या आपकी जरूरी बात है तो आप बताएं, हम आपकी सुनते हैं। अच्छा, तो हमने यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज की उसका नाम क्या है, फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर, इस पैराग्राफ का पहला लेटर की बात हो रही है, पैराग्राफ के पहले लेटर की बात हो रही है। आपने कहा भाई ये इसका फॉन्ट साइज कर देना, ये इसका कलर कर देना, तो जो जो प्रॉपर्टी आप लगाओगे वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन ओनली फर्स्ट लेटर के ऊपर। किसके ऊपर, फर्स्ट लेटर के ऊपर। इसी तरह इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है फर्स्ट लाइन। कौन सी, फर्स्ट लाइन। मैंने कहा इसको 100 पिक्सल कर देना और फॉन्ट का कलर जो है ये येलो कर देना और फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देना, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देना। तो अब आपका सिर्फ फर्स्ट लेटर, सिर्फ फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन में 3 लेटर आए या 2 लेटर आए, जितने लेटर आए सिर्फ और सिर्फ ये पहली लाइन को चेंज करेगा। आप देख रहे हो, जब ये मैं छोटा कर रहा हूं तो फर्स्ट लाइन में जितने लेटर हैं सिर्फ उनका कलर येलो करेगा, नीचे वाले को ब्लैक ही रखेगा। आ रही है समझ या नहीं आ रही? फर्स्ट लेटर का मकसद पहला लेटर, उस पैराग्राफ का पहला लेटर, उसकी स्पेलिंग करने के लिए हमने लगाया। अब ये पी क्या है भाई, पी हमने बताया कि पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पैराग्राफ की। पैराग्राफ के ऊपर फर्स्ट लेटर पे ये स्टाइलिंग कर देना। अब आप चाहो तो इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। आपने ये फॉन्ट फैमिली लगाई तो थोड़ा सा एल की फॉन्ट फैमिली क्या हो गई, चेंज हो गई। अब आपके पास क्या है कि ये प्रॉपर्टी, आपके पास फर्स्ट लेटर, जो पहला लेटर होगा पैराग्राफ का, लाजमी नहीं पी पर। आपने बोला बी का टैग, बी पर मैंने बोला टेक्स्ट न्यू। अब टेक्स्ट न्यू में जाकर मैंने यहां बोला बी पर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर पे मैंने बोला फॉन्ट साइज जो है ना, फॉन्ट फैमिली ये कर देना और कलर रेड कर देना। अच्छा, रेड में हमारे पास ये नहीं आएगा। तो अब जब नीचे आएंगे, अब आप बोलोगे, यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या लिखा, बी के ऊपर फर्स्ट लेटर। ये प्रॉपर्टी ओनली ब्लॉक लाइन पे काम करती है। ओनली किसके ऊपर काम करती है, ब्लॉक लाइन। अगर H1 लगा दूं मैं यहां पर भाई, H1 लगाया और इधर जाकर भी H1 किया, H1 किया और इधर आए, काम कर रहा है। जैसे ही हम इसको B करेंगे या P करेंगे, ओ B या I इनलाइन पर काम नहीं करेगा। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी हैं जो इनलाइन के ऊपर काम नहीं करती। बोल रहा हूं बाद में, एंड पे बोलता हूं। यार तो इससे क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना, बच्चा तुम्हारा वहां पे चला जाएगा पीछे। हाँ सर को बोलो, क्लास के बाद बोलता हूँ। सही है भाई। तो यहां पर क्या हमारे पास फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन पे काम करना स्टार्ट हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी किस पे काम करती है, ब्लॉक लाइन, इनलाइन पर काम नहीं करेगी। लास्ट एक मिनट देखो, को कहीं कहीं होती है थोड़ी सी हेडिंग बड़ी कर दी, मतलब आपका कहीं पे सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, आपने थोड़ा शो करना है कि ये नई हेडिंग है, तो उसके लिए आपने फर्स्ट लेटर थोड़ा सा कैपिटल कर दिया। फर्स्ट लाइन है उस पर स्टाइलिंग करने के लिए आपने कैपिटल कर दिया। लास्ट ये बताओ यार,
इस पे फर्स्ट लेटर काम करेगा या नहीं करेगा? बी के ऊपर फर्स्ट लेटर है क्या? नहीं करेगा। क्यों? बोल्ट है तो मतलब क्यों नहीं कर रहा ये? अच्छा यहां पे क्यों कर रहा है? हेडिंग है इसलिए। और कोई भाई आपके साथ वाले करेगा? H1 पे करेगा, बी पर क्यों भाई? पीछे वाले? हाँ आप, हाँ क्यों नहीं करेगा? इस सेट इतने दिनों बाद आए हम तो भाई, क्यों? कोर्स की समझ नहीं आ रही आपसे पीछे वाले? हाँ कोर्स की समझ नहीं आ रही या फिर कहां पर थे भैया? कोर्स बहुत बड़ा है यार। हाँ सही है, ठीक है 5 बजे करता हूँ। हाँ अच्छा, तो हमारे पास यहां पर देखें, याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लाइन पे काम करेगा। आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि भाई ये बी है बोल्ट इसलिए, आप बोलोगे ये इनलाइन टैग है इसलिए इस पे काम नहीं कर रहा। ये क्या है? इनलाइन टैग। तो इसका मकसद इनलाइन टैग के ऊपर कभी भी ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ये प्रॉपर्टी सिलेक्टर कब काम करेगा? जब आपका टैग ब्लॉक लाइन होगा, जो पूरी लाइन ले रहा होगा। सही है भाई? अच्छा उसके बाद हमारे पास अगला है लिंक और विजिटेड। हमने एक अटैक बनाया टेक्स्ट, यहां पर आए पेज पे रिफ्रेश किया, अब यहां पे ये भाई टेक्स्ट, अच्छा ऊपर वाला कोड हम कमेंट कर देते हैं ताकि सबसे ऊपर आ जाए। अच्छा इसके नीचे लाइन क्यों नहीं आई? एक टैग तो मैंने लगाया हुआ है, इसके नीचे लाइन क्यों नहीं आई? अंडरलाइन करूंगा तब आएगा। क्या ये लिंक है? एक टैग में क्या आता है? लिंक। इसमें लिंक क्यों नहीं आ रही? मतलब इस पे क्लिक करते हो माउस का आइकन भी चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लिंक नहीं दी हुई, href का एट्रीब्यूट नहीं पास किया हुआ, href का एट्रीब्यूट पास नहीं किया हुआ। सही है भाई? याद रखना है कि एक टैग लिंक उस सूरत में बनेगा जब उसके अंदर href का एट्रीब्यूट होगा। अच्छा अब हमारे पास क्या है कि हमने यहां जगह बोला ए जब लिंक हो, ए पर लिंक हो तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना बाय डिफॉल्ट। क्योंकि ये एक लिंक थी तो उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? रेड हो गया। अब मैंने बोला जब मैं इस पर विजिट कर लूं तो उसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देना। अभी तक ये, अब जब आपके ऊपर यहां पे क्लिक हो जाएगा तो आपने विजिट कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक और टैग बनाया, अच्छा इसके अंदर हमारे पास विजिटेड पे भाई क्यों काम ऐसे कर रहा है? जी जी लिंक को देखें, लिंक के ऊपर तो कलर डालने के लिए ए लिंक है, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? रेड। तो उसके ऊपर जब बैकग्राउंड कलर है उसका रेड आ जाएगा। ये हमने कैसे डाला कि ए का टैग, आपका ये ए का टैग, इस टैग के अंदर आपने लिंक लगा दिया कि लिंक होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना? रेड कर देना। इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, आप जाओगे कलर में आपने बोल दिया वाइट। तो अब हम जब इसको सेव करेंगे तो इसका कलर, टेक्स्ट कलर क्या हो गया? वाइट होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ भाई? इसका टेक्स्ट कलर वाइट क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लिंक है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे लिंक के अंदर हमारे पास इसका ओनली बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, बाकी प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं या नहीं कर रही ये देखते हैं। फ़ॉन्ट साइज 400 पिक्सल कर दो, कर रही हैं। अच्छा, बाकी प्रॉपर्टीज तो काम कर रही हैं, ओनली कलर नहीं कर रहा। ठीक है भाई, तो आपने इसके अंदर जाकर ये बोल दिया कि भाई आपके पास ए का आपने कलर चेंज करना, आपने डायरेक्ट के साथ कर दिया ए के अंदर जाके कलर, और अब इम्पोर्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कर रहा होगा। जी 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 जी, उसको, हाँ, मतलब उसके बैकग्राउंड पे ये कलर कर देना। अब इसी तरह एक और होता है हावर। आपने बोला जैसे ही इसके ऊपर आए तो बैकग्राउंड कलर पिंक कर देना। अब ये क्या करेगा, जैसे ही माउस इसके ऊपर आएगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा होगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, हॉवर की प्रॉपर्टी यूज की। सही है भाई। लिंक बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट टाइम शो हो रहा है, हावर का मकसद जब उसके ऊपर माउस का आइकन लेकर आओगे तो, भैया क्या खा रहे हैं, फेंक के आनी है यार, इसको अंदर नहीं करना, बाहर फेंकना, ऐसा ना हो कि ज्यादा अंदर कर लें। अच्छा, तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो आगे लिंक, देखिए हावर का मकसद क्या है कि माउस की बात हो रही है, जैसे यूजर माउस लेकर आएगा। अब आप चाहते हो उस पर फॉन्ट साइज भी बड़ा करना है, आप फॉन्ट साइज ही बड़ा कर लो। आपने बोला जो उसके ऊपर लेके आएगा उसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, तो ये क्या है कि जैसी जिसके ऊपर माउस आएगा उसका फॉन्ट साइज 600 पिक्सल हो जाएगा। जी जी, इसका टेक्स्ट का ये रहा, आप कलर लगा दो येलो, इस पे तो ये काम करेगा। एक मिनट, इसको बाय डिफॉल्ट, एक मिनट चेक करते हैं इसको यार। ये रहा, सही है भाई। तो आपका ये येलो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे जाकर कलर की प्रॉपर्टी में जाकर डिफाइन कर दिया कि भाई कलर क्या हो, येलो हो जाए। तो अब आपके पास क्या कि जैसे ही माउस का आइकन इसके ऊपर आएगा, इसकी फॉन्ट का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो आप ये पास कर सकते हो कलर के साथ। उसके बाद हमारे पास है एक्टिव और फोकस। ये हम यूज करते हैं इनपुट के ऊपर। जैसे मैंने यहां पर एक इनपुट का टैग बनाया, अब इनपुट के टैग के अंदर हम चाहते हैं, अच्छा मुझे इसका साइज बड़ा करना है, साइज कैसे बड़ा करूंगा, इसका क्या यूज करते हैं, साइज हमने कर दिया 330, और यहां से इसको बंद करते हैं और इसको 100% करते हैं, ये आ गया 100%। अच्छा, अब आपके पास, अब आपने बोला जैसे ही इसके ऊपर फोकस हो, अब एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी, फोकस। बैकग्राउंड कलर इसका ये कर देना। अब आपके पास ये फोकस हुआ पड़ा है, ये क्या हुआ पड़ा है, फोकस। तो फोकस के लिए मतलब मेरा माउस कहीं बाहर क्लिक है तो फोकस नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करूंगा तो फोकस इसके ऊपर हो गया। आ रही है समझ। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं कि जैसे इनपुट के ऊपर फोकस सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर होगा, इनपुट पे जैसे ही क्या हो जाए, फोकस हो जाए, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, ये कर देना। और उसका कलर भी चेंज करना चाहो तो यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हो। जी, ये सिर्फ इनपुट पे काम करेगा। अब हम देखते हैं एक्टिव को, यहाँ पे ये बता रहा है एक्टिव का या नहीं, एक्टिव और फोकस।
ये आप देख रहे हैं, जब यूजर का माउस का क्लिक जो है ना उसके ऊपर क्लिक करके रखा होगा उसने, जब क्लिक करके रखा होगा, अब मैंने जैसे ही छोड़ूंगा वापसी येलो कलर वो फोकस वाला कलर आ जाएगा। फर्क क्या है दोनों में, फोकस में और एक्टिव में? फोकस का मकसद कि आप उसके ऊपर हो, आप उस पर डेटा लिख रहे हो। एक्टिव का मकसद कि आपका जो माउस है ना वो क्लिक हुआ पड़ा है उसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे आया, ये हमारे पास इस पे अभी कुछ भी नहीं है। इस पे करने के जैसे माउस आए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, माउस आए तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर आप ब्लू कर देना। अब क्या है, एक मिनट, अच्छा इसके ऊपर ये लग इनपुट। अब जैसे ही माउस आया तो ये कलर हो गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी चली, हावर की। हावर का मकसद जैसे ही कोई भी चीज उस फील्ड के ऊपर आएगा तो आपकी हावर की प्रॉपर्टी सब पे काम करती है। अब दूसरा फर्क आएगा फोकस और एक्टिव में। फोकस में क्या है कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जब क्लिक किया अब आप लिख रहे हो उसके ऊपर। अब आपका ये क्या है, आपका फोकस किस फील्ड के ऊपर है, इस फील्ड के ऊपर फोकस है, लिख रहे हो। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, एक मिनट, अच्छा क्लिक करते वक्त हमारे पास इस पर हमने क्या लगाया, एक्टिव पर बैकग्राउंड कलर। ये हम अगर ये हावर बंद करते हैं सिर्फ एक्टिव को देखना हमें, तो ये एक्टिव है। एक्टिव का मकसद कि आपका माउस जो है ना वो क्लिक हुआ पड़ा है, माउस जैसे ही छूटेगा वापसी वो फोकस वाला कलर लेके आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, एक्टिव। या जब आपका यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। जब तक वो क्लिक करके रखेगा तो वो एक्टिव फोकस के अंदर है, और जब हटाएगा तो वापसी फॉर में आ जाएगा। जैसे अगर आप चाहो तो भाई एक बटन बना लेते हैं, ये हमारे पास एक बटन आ गया। हम यहाँ पर आए, हमने बोला भाई बटन के ऊपर जैसे ही हावर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। अब जैसे ही माउस आ रहा है तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमने इसी को चेंज कर दिया एक्टिव, और कलर कर देते हैं कुछ थोड़ा सा चेंज। अब आपको ये जब क्लिक होगा, अब जब छोड़ूंगा इसको तो वो चेंज होगा। माउस लेके आने पे चेंज नहीं होगा। एक्टिव, फोकस और हावर में फर्क है। हावर का मकसद कोई भी चीज उसके ऊपर लेकर आना, एक्टिव का मकसद माउस को क्लिक करके रखना। अब ये मैंने माउस को क्लिक करके रखा हुआ है, आ रही है समझ, फोकस। हाँ अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास फोकस सिर्फ इस पे काम कर रहा होगा, इनपुट के ऊपर। इस पे फोकस काम नहीं करेगा, इस पे सिर्फ दो करेंगे, या हावर या एक्टिव। या तो बटन, ये देखें, ये एक्टिव होगा। हावर क्या होता है, ये वाला, ये अब हावर है कि अब हम इस पे लिख रहे हैं। बटन पे हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो जो है ना ये वाला फोकस वाला, ये सिर्फ किस पे काम करेगा, इनपुट पे। हावर और एक्टिव हर चीज पे काम करता है। हावर का मकसद सिर्फ माउस का आइकन लेकर आए हो उस चीज के ऊपर तो आपके हावर चलेगा। एक्टिव का मकसद आपने उस पर क्लिक करके रखा हुआ है। अगला हमारा आ गया एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इससे पहले हमने कुछ सिलेक्टर पढ़े थे, रिकॉल अगर हम कर लें। एक सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर जो हमें याद होगा कि वो पूरी बॉडी सिलेक्ट करता था। दूसरा था टाइप सिलेक्टर, तीसरा चाइल्ड सिलेक्टर, चौथा हमारे पास था डेसेंट सिलेक्टर, उसके बाद हमारे पास था एडजेसेंट सिलेक्टर, सिबलिंग, जर्नल सिबलिंग, एक था सिबलिंग का नाम कुछ एडजेसेंट सिबलिंग और एक जर्नल सिबलिंग, ऐसे ही था ना भाई। ये सब के सब टैग के ऊपर डिपेंडेंट थे, ये सब के सब किसके ऊपर थे, टैग के ऊपर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से, एट्रीब्यूट सेक्टर के भाई। जो एट्रीब्यूट उस टैग के अंदर अगर वो एट्रीब्यूट लगे हैं तो ये काम करना। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस,
एग्जिस्टेंस का मकसद, भाई समझ नहीं आ रही तो ये एक मिस्टेक मेरी है, सिस्टम की नहीं यार। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मकसद, अब देखें हमने बोला कि भाई हमारे पास कुछ बटन लगे हुए हैं, टेस्ट 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 बटन लगे हुए हैं। अब हमने बोला कि जिन जिन के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट लगा है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, तो उस पर ये अप्लाई कर देना। हा? किसके? अबे हालात बहुत खराब है यार, हालात बहुत खराब है, हालात ही खराब है यार, आ रहा हूँ। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 बटन आ गए। अब हमने ये देखना है कि भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मकसद, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई अगर तो बटन के अंदर कहीं पर भी क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, इसका मकसद क्या है कि अगर बटन के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो उस पर स्टाइलिंग करना। तो हम क्लास खुद एक क्या है, क्लास क्या है, एट्रीब्यूट। तो हम अभी पढ़ भी क्या रहे हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो सबसे पहले है कि अगर तो उसके अंदर उस बटन पर क्लास लगी, क्लास का नाम कुछ भी हो, क्लास का नाम यहां पर क्या है, टेस्ट 1 और यहां पर क्या है, टेस्ट 2। हमने बोला भाई ऐसा करना है, इसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर देना। तो सिर्फ इस बटन का और इस बटन का चेंज हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला कि जिस बटन के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट लगा हो, तो इस पे भी क्लास थी, इस पे भी क्लास थी। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम है एग्जिस्टेंस। इसका मकसद कि सिर्फ और सिर्फ ये चेक होगा कि वो एट्रीब्यूट उसके ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। जो भी एट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पे लगाएंगे उसको। यहाँ मतलब अगर आप चाहते हो कि भाई ये बटन है, इसको आईडी दे दी टेस्ट 1 और एक सबसे आखिर वाले को, अब हम बोलेंगे कि भाई वो चेक कर लो जिन बटन के अंदर आईडी का एट्रीब्यूट लगा है उसका कलर रेड कर देना। तो हम यहाँ पर आए, तो अब जहां पर आईडी लगी हुई थी, इस पे आईडी थी और इस पे आईडी थी, तो उसने इसका कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका ये मकसद है कि उस टैग के ऊपर ये एट्रीब्यूट लगा होना चाहिए। ये क्या लगा होना चाहिए, एट्रीब्यूट। अगर ये एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। सही है भाई। जैसे यहां पर आईडी था, यहां तक सबको आ रही है समझ? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यस भाई यस। यार ये बताओ इस पे चेंज क्यों नहीं किया इसने? इन सब इस बटन पे कर दिया, इसका रेड कर दिया, इसका पिंक कर दिया, ये खाली छोड़ दिया, इस पे ऐसा क्या नहीं लगा हुआ? ये वाला बटन है, इस पे ना ही क्लास लगी हुई है ना ही आईडी लगी हुई है। ऐसी है ना भाई, ना ही क्लास लगी है ना ही आईडी। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, या तो बटन के अंदर अगर आपको क्लास मिल गई, क्लास की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर क्लास का एट्रीब्यूट मिल गया तो आपने बैकग्राउंड कलर ये कर देना। अगर बटन के अंदर कहीं पर आपको आईडी मिल गई तो उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देना। तो इस पे चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भाई ना आईडी लगी है ना
क्लास लगी है। यहां तक सबको समझ आ गया। अब अगला है इक्वलिटी, जिसका ये मकसद है कि आपके पास जैसे यहां पर हम बोलते हैं क्लास टेस्ट 1 क्लास टेस्ट 2, हम यहां जाके बोलते हैं कि इक्वल टू टेस्ट 1। अभी तो साफ सी बात है कि भाई सिर्फ इस पे करेगा, इस पे नहीं करेगा, क्योंकि इसकी क्लास का नाम ही क्या है, टेस्ट 2। जी हाँ, वही मैं करके दिखा रहा हूं। अच्छा, अभी क्या थी, सिंगल वैल्यू थी। अब हमने कहा यार इस पे भी करें, तो हमने इसको टेस्ट 1 भी दे दी, टेस्ट 2 भी दे दी। अब तो इसके पास ये वैल्यू है, अब तो इस पे अप्लाई होना चाहिए। अब इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, नहीं आया, क्योंकि इसका मकसद है कि वैल्यू भी एक ही हो और वो वैल्यू सेम यही हो। इक्वलिटी का क्या मकसद है कि वैल्यू हो भी एक और वैल्यू इसके बराबर हो। हमने यहाँ पे क्या लगाया है कि अगर क्लास के अंदर टेस्ट 1 होगा, क्लास की वैल्यू भी एक ही हो और उस वैल्यू की वैल्यू भी टेस्ट 1 हो, तो उस पर अप्लाई कर देना। अब हमने कहा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, एक बटन पे 3 क्लासेस हैं लेकिन एक तो मैच कर रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्पेस एट्रीब्यूट सिलेक्टर। कौन सा, स्पेस। इससे क्या होगा, सिर्फ चेंज करना होगा इक्वल से पहले। इक्वल का मकसद एक ही वैल्यू हो और सेम हो। इसके साथ आप लगा दोगे डेल्टा का साइन। कौन सा साइन है, डेल्टा का। अब जब मैं इधर आऊंगा और पेज पे रिफ्रेश करूंगा, अब इन दोनों पे करेगा। इस डेल्टा का यह मकसद है कि आपकी क्लास की वैल्यू जितनी भी हो, अगर एक भी मैच कर गई तो स्टाइलिंग उस पे हो जाएगी। आ रही है समझ। इक्वल का मकसद यह था कि भाई जो वैल्यू दी है एग्जैक्ट वो होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहां से जाकर ये पास कर दूं, अब इधर आया, अब सिर्फ इस पे हुआ, इस पे नहीं हुआ। क्यों कि हमने तो बताया कि टेस्ट 1 भी हो और टेस्ट 2 भी हो, तो टेस्ट 1 भी है और टेस्ट 2 भी है, तो सिर्फ इस पे चेंज हुआ। अब हमने कहा नहीं यार, मुझे सिर्फ टेस्ट 1, क्योंकि टेस्ट 1 दोनों में है। जब टेस्ट 1 किया तो भाई इस पे तो हुआ, इस पे चला गया। क्यों कि इक्वल का मकसद जो वैल्यू है एग्जैक्ट उसकी वही की वही वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लगाया, टेस्ट 1, यहाँ पे तो टेस्ट 1 है, यहाँ पर टेस्ट 1 तो है लेकिन टेस्ट 2 भी है। अब आईडी की बात नहीं कर रहा, क्लास की बात कर रहा हूँ। क्यों कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास। तो अब हम सिर्फ चेक क्लास को करेंगे। आप बोलोगे आईडी में भी तो टेस्ट 1 लिखा हुआ है, वो आईडी के अंदर लिखा हुआ है, ये क्लास की बात हो रही है। उसके बाद तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मकसद कि जितनी भी क्लासेस हों लेकिन एक क्लास इसके बराबर होनी चाहिए। आपके पास इसमें कितनी क्लासेस हैं, 2, इसमें कितनी है, 1। हमने बोला भाई ये प्रॉपर्टी दोनों पे लगनी चाहिए, तो आपने यहाँ जाकर डेल्टा का साइन दे दिया। कौन सा साइन दे दिया, डेल्टा का। अब जब आप पेज पे रिफ्रेश करोगे तो दोनों पे चेंज हो जाएगा कलर। तो सबसे पहला था हमारे पास जो मेन था एट्रीब्यूट, कि भाई वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या नहीं। दूसरा एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, अगर एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाए। तीसरा एक भी वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो आप ये कर देना, आप इसको मैच करवा देना। अब चौथा हमारे पास, जी जी नहीं, ये डेल्टा इक्वल टू है, इक्वल टू डेल्टा नहीं होता ना। जैसे हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी तरह इसका भी रूल है कि पहले ये लगाओगे फिर ये साइन लगाओगे। अब 3 एक्स्ट्रा रह गए, प्रीफिक्स, सबस्ट्रिंग,
और सफिक्स। अच्छा ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे होता है। अच्छा अब हमें ये बोल रहा है कि भाई उस एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टार्ट इससे होनी चाहिए। मैंने बोला कि क्लास के अंदर जो क्लास का एट्रीब्यूट है ना, ये सैम्पल कहाँ गया भाई, ये रहा। क्लास के साथ ये सैम्पल लगाया, उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर टेस्ट लगा दिया। अच्छा एरर क्यों दे रहा है, इक्वल भी लगाएंगे। अच्छा अब देखें, अब इसका समझाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, यहाँ पे नाम दे देते हैं टॉप। अब इधर आए तो इसने इन तीनों पे कलर कर दिया। इस सैंपल का क्या मकसद था कि एट्रीब्यूट हो और उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो, टी। अगर उसकी स्टार्ट की वैल्यू टी हो जाए तो उस पर स्टाइलिंग करना। अब मैंने बोला TEST टेस्ट हो, तो अब सिर्फ कितनी पे करेगा, 2 पे। अब मैंने बोला टेस्ट 1 हो, अब सिर्फ किस पे करेगा, अच्छा इस पे टेस्ट 1 आ रहा है क्या, हाँ टेस्ट 1 भी आ रहा है, टेस्ट 2 भी आ रहा है, तो इसलिए टेस्ट 1 पे उसने अप्लाई कर दिया। हम ये कर देते हैं टेस्ट 2 टेस्ट 1। तो अब इसका ये मकसद है कि स्टार्टिंग की वैल्यू, एट्रीब्यूट की स्टार्टिंग की वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर ये होगी तो मैच करेगा। अब वो चाहे एक वर्ड हो, 10 लेटर हो, जितने लेटर आपने देने हैं वो बता सकते हो। टी दिया तो सब पे, क्यों कि हर क्लास के अंदर स्टार्ट में टी आ रहा है। अगर मैं टी और ओ लगा दूंगा तो अब सिर्फ और सिर्फ इस पे करेगा, क्योंकि टॉप इस पे लगा हुआ है ना भाई, TO। इसमें तो टेस्ट है, इस पे भी टेस्ट है। इसकी क्लास का नाम क्या है, टॉप, तो टॉप के हिसाब से ये काम कर रहा है। आ रही है समझ कि स्टार्टिंग की वैल्यू, एट्रीब्यूट की स्टार्टिंग की वैल्यू मैच हो जाए। इसका मकसद, सब स्ट्रिंग का मकसद कि कहीं पर भी बीच में कहीं पर भी ES लगा हुआ आ जाए, बीच में सेंटर पे एंड स्टार्ट में नहीं, सेंटर पे। तो इसमें ES, इसकी क्लास में ES लगा है ना भाई, ES इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, ऐसे ही है ना भाई। अब मैं ये बोलूं कि भाई E और 1, अब तो कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसपे E और 1 लगाओ, लगा है कहीं पर। तो सब स्ट्रिंग का मकसद कि बीच की वैल्यू मैच कर जाए, कहीं की बीच की वैल्यू। सफिक्स का मकसद लास्ट की, प्रीफिक्स स्टार्टिंग की वैल्यू, सब स्ट्रिंग बीच की, सफिक्स लास्ट की वैल्यू। सही है भाई। लेकिन ज्यादा यूज कौन से होते हैं, ये वाले एट्रीब्यूट के लिए, ये 3। एग्जिस्टेंस, क्या वो एट्रीब्यूट उसमें प्रेजेंट है या नहीं, क्या उस एट्रीब्यूट की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ये है या नहीं, क्या उसमें एक वैल्यू मैच कर रही है या नहीं, क्या उसके स्टार्टिंग की वैल्यू इससे मैच कर रही है या नहीं, क्या उसकी बीच की वैल्यू मैच कर रही है या नहीं, क्या उसकी लास्ट की वैल्यू मैच कर रही है या नहीं कर रही। सही है भाई। तो ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी हमें समझ आ गए भी सबको। अच्छा भाई, तो अब आपने क्या करना है, यही एट्रीब्यूट सिलेक्टर सबसे पहले स्टार्ट करना, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन। आपने एक बनाना है पैराग्राफ। सिस्टम सबके ऑन है ना भाई, नहीं है ऑन सबके। अब आपने सबसे पहले एक बनाना है पैराग्राफ, उसमें फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन पे काम करना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है। फिर इनपुट बनाना है, इनपुट के अंदर हावर को यूज करना है, फोकस को यूज करना है, एक्टिव को यूज करना है। बटन बनाना है, बटन के अंदर फोकस को नहीं रखना, हावर और एक्टिव को रखना है। सही है भाई। और फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करने हैं। तो अभी बस स्टार्ट करते हैं, फिर
आगे चलते हैं अगले चैप्टर की साइड पर। तो मैं स्क्रीन जो है वो हटा देता हूँ। अच्छा, कोड में ना एयरफोर्स शेयर पे नेट सबके पास चल रहा है ना भाई, तो मेन कोड ये नहीं है, मेन कोड ये वाला है, CSS वाला, ऐसी है ना भाई। तो आप ये CSS का कोड मैं एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूं। तो आप, इतना मुश्किल है नहीं, बस आपने ट्राई करना है और स्टार्ट कर दें। स्क्रीन देखिए हट गई सबके पास से। स्टार्टिंग में चैट जीपीटी से नहीं पूछना भाई। अभी से अगर हम चैट जीपीटी से पूछेंगे तो कैसे चलेगा यारा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कोशिश करनी है खुद खुद करना है। जी जी, हाँ नोट पैड दिखा रहा हूँ। एयरफोर्स शेयर पे नहीं आ रहा यार मेरे पास तो। अब देखें, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना। सरफराज भाई जो भी हैं, सरफराज भाई जल्दी स्पीड में यार। खालिद भाई जल्दी करें, जल्दी जल्दी स्पीड में। हमने पाइथन लगा ली, पाइथन को आगे भी लेके चलना है, उसको रन करना है यार, जल्दी स्पीड से। सूरज अब तक फोल्डर ही बनाते रहोगे तो फिर तो टाइम निकल जाएगा यार। जल्दी फोल्डर बनाओ और काम स्टार्ट करो यार। फोल्डर बनाते रहोगे तो फिर तो काम कैसे चलेगा। जी जी, बटन के ऊपर आईडी, आईडी के अंदर स्ट्रिंग में। अच्छा CSS में, यहाँ जाकर है ना, ये देखें बटन, बटन के अंदर हैश के साथ अगर आप या तो लिख दोगे बटन और बटन के अंदर आईडी, आईडी में जो भी वैल्यू होगी इस तरह करके पास करा सकते हो। हाँ, क्लास का भी ऐसे ही लिखेंगे। आपका नेट नहीं चल रहा होगा, जिसके बाद एयरफोर्स शेयर नहीं ना चल रहा। आप देखो आपका नेट चल रहा है तो फिर क्यों नहीं शो करा रहा यार। पेज को रिफ्रेश करो।
कर लो, ये बहुत अच्छा है कि आप लेफ्ट साइड पे कोडिंग करते रहो, राइट साइड पे आंसर आ रहा है। ये कौन कर रहा है? न्यू सी